अब हम डेफिनेशन करते हैं सबसेट की। हमारे पास दो सेट है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, तो देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ every element of A belongs to B, यानी जो एलिमेंट A में है वो एलिमेंट B में भी हो, उस केस में हम कहते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B एंड वी राइट A सबसेट ऑफ B, यानी ये सिंबल लगा देंगे सबसेट के लिए। एग्जांपल है कि देखिए A हमारे पास 1 2 3 5 और B हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो अब देखिए A का हर एक एलिमेंट B में है, तो देयरफॉर A इज ए सबसेट ऑफ B। देखिए A का हर एक एलिमेंट A में भी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ A, B इज ए सबसेट ऑफ B। अब देखिए 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसका हर एक एलिमेंट किसी भी सेट में हो सकता है, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ A। अब करते हैं प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो इक्वल ना हो। यहाँ पर इक्वल भी हो सकता था जैसे, लेकिन प्रॉपर में इक्वल वाला कंडीशन नहीं लेंगे, यानी इफ A is a subset of B and A is not equal to B, तो then A is a proper subset of B। उसको हम ऐसे लिखेंगे A सबसेट ऑफ B, या तो ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिख करके इसको काट देंगे हम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिया था, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें ये 4 तो हैं, एक एक्स्ट्रा भी है, तो उस केस में ये उसका प्रॉपर सबसेट था। जैसे अब यहाँ पे देखिए हम A सबसेट ऑफ A था, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा, ये प्रॉपर सबसेट है। अब डेफिनेशन करते हैं पावर सेट की। लेट A बी ए सेट, देन पावर सेट को लिखेंगे P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। तो ये इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ A, मीन्स A सेट के जितने भी सबसेट्स हैं हमारे पास, उन सबका कलेक्शन कर देंगे तो हमारे पास पावर सेट ऑफ A बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने A को लिया 1 2, एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन लिया हमने, तो इसके सबसेट्स कौन से होंगे? सबसे पहला तो इसका सबसेट होता है 5। उसके बाद जैसे हम देखें, अगर हम सिंगल एलिमेंट 1 ले ले तो ये भी इसका सबसेट है, अगर हम 2 ले लेते हैं तो ये भी इसका एक सबसेट है, अगर हम 1 और 2 दोनों को ले लेते हैं तो ये भी इसका सबसेट बन जाएगा। और कोई सेट इसका सबसेट नहीं बनता, तो ये 4 ही बने हैं हमारे पास। तो अगर हम इन्हें कलेक्शन कर दें तो वो क्या बनेगा? फिर ऐसे लिख देंगे इन सबको ब्रैकेट में लगा करके, ऐसे। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ A। अब एक थ्योरम है, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट हैज 2 raised to power n एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं कि एक सेट लेते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। लेट A इज इक्वल टू 5, तो देखिए 5 का कोई सबसेट है, A की सबसेट है, देन A हैज ओनली 1 सबसेट 5, तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ 5 ही आ पाएगा, देयरफॉर PA हैज ओनली 1 एलिमेंट। अब लेके चलते हैं कि इफ A इज सिंगलटन सेट, जिसमें कि सिर्फ A के एलिमेंट है A, तो उस केस में देखिए देन पावर सेट ऑफ A क्या बनेगा? एक तो 5 आएगा, ये आएगा, और एक हम सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे तो वो सिर्फ A ही बनेगा। तो इसमें देखिए 2 एलिमेंट आ गए,
पी ए हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स। अब हम लेके चलते हैं ए को, जिसमें कि 2 एलिमेंट है, ए और बी। तो अब देखें पी ऑफ ए में क्या आएगा, 5 सबसेट ए, सबसेट बी एंड सबसेट कंटेनिंग ए एंड बी। अब देखिए 4 एलिमेंट आ गए, तो पी ए हैज़ 4 मीन्स 2⁻²2 एलिमेंट्स। तो देखिएगा अगर यहाँ पर एक था तो 2 की पावर 1 आई थी, 2 एलिमेंट्स मीन्स 2⁻1। और अगर एक भी एलिमेंट नहीं था, 0 एलिमेंट थे, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो हमें यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं, देयरफॉर इफ ए हैज़ n एलिमेंट्स देन पी ए हैज़ 2⁻n एलिमेंट्स। ये इस तरह से प्रूव हो गया। अब डेफिनेशन है नेक्स्ट, कंपेरेबल सेट्स की, यानी कुछ ऐसे सेट्स जिनको हम आपस में कंपेयर कर सके। तो वो कैसे होंगे, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यानी जब वो एक दूसरे के सबसेट हों तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। जैसे हमने लिया 1 2 5 और एक लिया हमने 1 5 9। तो देखिए इनको हम कैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते, ना तो ये इसका सबसेट है ना ही वो इसका सबसेट है। अब नेक्स्ट हम करते हैं डिसजॉइंट सेट्स, यानी 2 सेट्स हैं उनको डिसजॉइंट कब कहेंगे, ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट। देखिए नाम से ही पता लग रहा है डिसजॉइंट का मीनिंग उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन पॉइंट या नो कॉमन एलिमेंट। जैसे देखिए हमने ए लिया 1 5 2 और बी लिया हमने 3 9 12 13। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम ए और बी में देखें, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की, जैसे कि नाम से ही पता है कि ऐसा सेट जो सभी सेट का सुपर सेट हो, यानी सभी सेट्स उसमें कंटेन्ड हो। ए सेट, सपोज नाम रख दिया हमने U, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। जिन सेट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, जिन सेट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उन सब का सुपर सेट जो होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। इफ U कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। जैसे एग्जांपल लीजिए, सपोज एक ए सेट है जिसमें लिया हमने 1 3 5, बी लिया हमने 2 4 6, सी ले रखा है हमने सपोज 1 7 9। तो यहाँ से हम देखें कि ऐसा सेट चाहिए जिनके ये सारे सबसेट हो जाए, तो देन U हम उसमें लेना पड़ेगा, 1 भी लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 यहाँ तक तो जरूर लेने पड़ेंगे। तो ये जो सेट है इट मे बी यूनिवर्सल सेट फॉर दीज सेट्स। अगर इसमें हम 10 भी ले लें तो भी यूनिवर्सल सेट है, हम 100 तक गिनती ले लें तो भी यूनिवर्सल सेट है, नेगेटिव ले लें तो भी है। तो इज अ यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट कोई यूनिक नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि सेट्स कौन से हैं। अब करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कंप्लीमेंट, नाम से पता लग रहा है जो कंप्लीट करता हो, यानी कि लेट ए बी ए सेट एंड यू बी ए
यूनिवर्सल सेट, तो देन ए कंप्लीमेंट को लिखेंगे, ऊपर एक सी लगा देंगे या फिर हम उसके ऊपर एक डैश लगा देंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जो यू में है बट जो एलिमेंट ए में नहीं है, यानी ए वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके जो बच गए यू में वो लिख देंगे। जैसे अब यहाँ से देखना चाहिए, अगर यहाँ से हम ए डैश देखें तो इसमें 1 3 5 है, तो कौन सा नहीं है इसमें, तो जो 1 3 5 इनको छोड़ देंगे, जो बच गए वो लिख देंगे हम। तो 4 5 6 7 8 9, तो दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए बिकॉज इट कंप्लीट्स ए में अगर ये मिला देंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा।